और अल्लाह के कुछ नाम बताता हूँ, फिर बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह के 99 नेम्स में से कुछ नाम मैंने सेलेक्ट किए हैं जो बहुत रेलेवेंट होंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में बहार आए, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तो अल्लाह का एक नाम है अल जब्बार। इट मीन्स द कंपेलर, द रिस्टोरर, किसी चीज़ को रिस्टोर करने वाला और कंपेल करने वाला। अल्लाह कंपेल करता है, अल्लाह को कोई कंपेल नहीं कर सकता किसी चीज़ पे, लेकिन अल्लाह मुसल्लत कर सकता है चीज़ें। क्रिएटर है, गॉड है। मुझे एक आलिम दीन ने कहा था कि अगर कोई बंदा किसी एडिक्शन में मुसल्लत है और उससे वो नहीं छूट रही, तो वो अल्लाह को इस एट्रीब्यूट से पुकारे कि या अल जब्बार प्लीज़ कंपेल मी टू लीव दिस। क्योंकि अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि अल्लाह को उसके नामों का वास्ता दिया जाए। ये वसीला लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नामों का वसीला लेते हैं, और अल्लाह के जो नाम है उसका एक ख़ास मकसद है। अल जब्बार है द कंपेलर। मिसाल के तौर पे एक बंदे से फजर पे नहीं उठा जाता, उसने बड़ी कोशिश की है, वो ये दुआ करे कि ओ अल जब्बार कंपेल मी टू वेक अप फॉर फजर। या अल्लाह ए अल जब्बार मुझे कंपेल करें कि मैं फजर पे उठूँ, मुझे कंपेल करें मैं नमाज़ें शुरू कर दूँ। फिर आप देखें अल्लाह ताला किस तरह आपको रिप्लाई करता है, क्योंकि अल्लाह को बहुत पसंद है। जितना जिसके पास अल्लाह का नॉलेज होगा और उस नॉलेज की बेसिस पे अल्लाह को पुकारेगा, ये इतना ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उस बंदे की कदर करेगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास अल्लाह के नामों का इल्म है। आपको पता है सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो एक दरबारी था, वो जिन ने कहा था ना मैं ले आऊँगा तख्त, लेकिन वो जो दूसरा था उसने कहा मैं पलक झपकने में ले आऊँगा, और वो बंदे के पास अल्लाह के नामों का इल्म था। ये खैर डिस्कशन कहीं और चली जाएगी, वो फिर सूफ़ीज़म आ जाती है इसमें सारी। सूफ़ीज़ बहुत सी बातें करते हैं, खैर हम उस साइड पे नहीं जाएंगे। तो एनीवे अल्लाह के नामों में बहुत पावर है, अल्लाह के सारे एट्रीब्यूट्स में। तो अल जब्बार है द कंपेलर। अल कहार, अल कहार का मतलब है द एवर डोमिनेटिंग। जब बंदा किसी मसले में फंसा हो और उससे लग रहा है कि दूसरे उसको डोमिनेट कर रहे हैं, स्पेशली उसके दुश्मन, बिजनेस डीलिंग में फंसा हुआ है कुछ, तो फिर बंदा अल्लाह को अल कहार के नाम से पुकारे, द एवर डोमिनेटिंग, कि अल्लाह तू एवर डोमिनेटिंग है, कभी भी मेरे दुश्मन मुझ पर डोमिनेट ना कर जाएं। अल्लाह मैं तेरी हिफाजत पकड़ता हूँ, मैं अल कहार की हिफाजत पकड़ता हूँ। अल्लाह को ये दुआ कितनी पसंद आएगी, अल्लाह ताला को आपका ये पुकारना कितना पसंद आएगा कि ये बंदा मेरे नाम को जानता है, मेरे नाम को एक्नॉलेज कर रहा है, मेरे एट्रीब्यूट को एक्नॉलेज कर रहा है, और उस नॉलेज की बेसिस पे मुझे पुकार है। अल्लाह ताला का एक नाम है अल फत्ताह। अल फत्ताह का मतलब है द ओपनर, खोलने वाला, रास्ते खोलने वाला। जब हर चीज़ ब्लॉक्ड है उसको खोलने वाला अल्लाह है। कुरान में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि मछली के पेट में अंधेरों में ज़ुलुमात में से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह कहता है कि हमने उसको निकाला वहाँ से, हमने उसको अपने बंदे को निजात दी वहाँ से। तो जब कोई बंदा ऐसी सिचुएशन में स्टक हो कि उसे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या, मैं निकल ही नहीं पा रहा, बहुत सी सिचुएशंस आएंगी आप पे, ट्रस्ट मी। कभी कभी इंसान एक वेल में चला जाता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि वो एक वेल में गिर गए। अब उनके पास क्या सलूशन था? बाहर निकले तो बाहर भाई वेट कर रहे हैं, भेड़िए हैं वो खा जाएंगे, अंदर वेट करें तो भूख प्यास से मर जाएंगे। तो कभी कभी इंसान पे ये सिचुएशन आती है, उसे समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, मेरे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। दैट इज़ वेयर अल फत्ताह रोल कम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो ये एट्रीब्यूट है अल फत्ताह, अल्लाह मेरे बंद रास्तों को खोल दें, और अल फत्ताह से पुकारें अल्लाह ताला को। ये बहुत पावरफुल नाम है। और फिर अल्लाह का एक नाम है अल वकील। अल वकील का मतलब होता है द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, मामलात का डिस्पोजर। हर चीज़ अल्लाह की कोर्ट में जाके इजाज़त लेती है, फिर एक मामला होता है। एक पत्ता भी नहीं कायनात में गिरता, लेकिन उसका नॉलेज अल्लाह को है, और वो अल्लाह की इजाज़त से होता है। कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती जब तक अल्लाह डिस्पोज ऑफ ना करे उसे। हर मैटर अल्लाह की कोर्ट में जाता है। और ये अल वकील जो है, ये सूरह यूसुफ में अल्लाह का एट्रीब्यूट मेंशन हुआ है इस ज़ुमरे में, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितना उनका डाउनफॉल लाने की कोशिश की उनके इर्द गिर्द के लोगों ने। उस खातून का पूरा वाक़या बदनाम करने की कोशिश की, जेल में चले गए, जेल में बंद करवा दिया। एट द एंड सक्सेसफुल वही हुए, क्योंकि डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स के साथ उनका ताल्लुक था। जिस बंदे का ताल्लुक और लो लग गई अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, जिसने अल्लाह को पुकारा, जिसने अल्लाह को एक्नॉलेज किया, जिसका तवक्कल अल्लाह ताला पे है, उसको कभी अल्लाह मायूस नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट तवक्कल, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
और मिरेकल्स होते हैं, फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं। और अगर आपकी दुआ ना भी कबूल हो तो फिर अल्लाह आपको ऐसी स्ट्रेंथ दे देता है अपनी डिफ़िकल्टीज से बियर करने की, जिसको अगेन वही फील कर सकते हैं जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। बहुत सी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में, जो मांगा हमेशा मिला, कभी नहीं मिला, नहीं मिला उस पर सब्र है। जो बेसब्रे हैं, जो कंप्लेन शुरू कर देते हैं, उन्हें ना नज़र आता है कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली। तो इसलिए इंसान से भी तो कुछ दरकार है ना। इंसान यही कहे जाए कि नहीं नहीं नहीं, सब अल्लाह से दरकार है, मुझसे कुछ दरकार नहीं, ना मैंने पेशेंस शो करनी, ना शुक्र करना है, मैंने कुछ नहीं करना, सब अल्लाह ने करना है। नाउज़ बिल्लाह, ये तो फिर वो जीनी इन द लैम्प वाला कॉन्सेप्ट है कि हुक्म मेरे आका अल्लाह, जीनी नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, अलादीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि चिराग रगड़ा, हाथ उठाए कि यार अब मर्सिडीज़ दे दे, तो बस अभी 5 मिनट बाद मर्सिडीज़ सामने होनी चाहिए, नहीं हुई तो अल्लाह से नाराज़। ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी यूथ का। अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट है कि जो मांगे अभी दे, अभी इसी वक्त दे दे, और नहीं दिया तो इसका मतलब मेरी दुआ नहीं कबूल हुई। बहुत सी चीज़ें दुरुस्त होने वाली, तरबती एस्पेक्ट से कह रहा हूँ। तो अल वकील है द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, अर रशीद है द गाइड, रास्ता दिखाने वाला। हर चीज़ में अर रशीद की तलब जो है वो, मदद जो है वो तलब करें। बिज़नेस करते हुए, कोई डिसीजन लेते हुए इस्तिखारा करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को एक एक बात पे पुकारें। सहाबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ऐसी तरबियत की थी कि वो तस्मा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते थे, जूती का। कोई छोटी से छोटी चीज़ उन्हें मांगनी होती थी, वो अल्लाह की मदद तलब करते थे। पायस लोग थे ना, पाइटी उनका गोल था, अल्लाह ताला के करीब होना उनका गोल है। हमारी लाइफ में अल्लाह कितना है, इस पर हम गौर करें। और अगर दूर हुआ है तो हु वेंट फार, अल्लाह वेंट फार या हम, वी वेंट फार। अगर डिस्टेंस हुआ है अल्लाह, तो किसने डिस्टेंस किया? अल्लाह ने हमें अपने आप से डिस्टेंस किया है या हमने अल्लाह को जो है वो डिस्टेंस किया हमारे से? तो ये अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं आपको कुछ ज़बरदस्त हदीस सुनाता हूँ, बहुत ईमान अफरोज़ अल्लाह के बारे में। हदीस कुदसी हैं। हदीस कुदसी होता है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डायरेक्टली अल्लाह को कोट करें। अल्लाह अलमाइटी सेज, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, हदीस कुदसी। अल्लाह अलमाइटी सेज, आई एम एज माई सर्वेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ मी। मैं ऐसा हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है। आई एम विद हिम एज ही रिमेंबर्स मी, इफ ही रिमेंबर्स मी इन हिमसेल्फ आई विल रिमेंबर हिम इन माई सेल्फ। अगर वो मुझे अपने आप में याद रखता है तो मैं उसे अपने आप में याद रखता हूँ। इमेजिन करें, जो बंदा अल्लाह को पुकारता है, याद रखता है, दिल में अल्लाह से बातें करता है, या नमाज में बातें करता है, या वैसे ही हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और अल्लाह उसको याद भी करता है। इफ़ ही मेंशन्स मी इन अ गैदरिंग आई विल मेंशन हिम इन अ ग्रेटर गैदरिंग। वी आर लकी, आप लोग बाय कोइंसिडेंस यहाँ नहीं आए। लोहे महफूज में क्रिएशन ऑफ हेवन्स एंड अर्थ से 50,000 साल पहले ये सीन लिखा हुआ है। दिस इज़ तकदीर, ओके, द डिवाइन डिक्री। तकदीर के बहुत से लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं। दो हाईएस्ट लेवल है वो है द डिवाइन डिक्री। लोहे महफूज में हम सब का यहाँ बैठना लिखा था, आप सब के नाम दर्ज थे, और ये सादत दर्ज थी कि ये लोग बैठ के अल्लाह की बात करेंगे और ये लोग बैठ के अल्लाह को याद करेंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि जो मुझे गैदरिंग में याद करता है, मैं उसे उससे बेहतर गैदरिंग में याद रखता हूँ। अब देखें, हम यहाँ अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा बिलीफ है अल्लाह हमारी बात वहाँ किसी बेहतर, इससे बहुत बेहतर गैदरिंग फरिश्तों के साथ, वल्लाहु आलम। लेकिन ये कि अल्लाह ने गारंटी दी है कि जो कोई मुझे मेंशन करता है किसी गैदरिंग में, मैं उसे मेंशन करता हूँ इससे ग्रेटर गैदरिंग में। When he draws near me by the span of his hand, जब वो मेरे करीब आता है एक हाथ के फासले के, तो यानी इतने डिस्टेंस के, एक स्टेप लेता है। आई ड्रॉ नियर हिम बाय द लेंथ ऑफ अ क्यूबिट, तो मैं 1 मीटर या 1 क्यूबिट के फासले से उसके करीब आता हूँ। ये एक मेटाफोरिकल बात है कि जब तुम पहला स्टेप लेते हो तो अल्लाह ताला उसके रिटर्न में डबल द स्टेप्स या 10 टाइम्स स्टेप लेता है। साबित क्या हुआ कि हमें शो करना पड़ेगा अल्लाह को कि मैं आना चाहता हूँ आपकी तरफ। हमें ये शो करना पड़ेगा कि अल्लाह मैं चाहता हूँ बेहतर बनना, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, मुझे पर्पज़ ऑफ लाइफ समझ आ गया कि पाइटी इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, नेक बनना है, परहेजगार बनना है, मुझे अपनी खामियों को दूर करना है। ये शो करना पड़ेगा अल्लाह को। जब हम एक स्टेप लेंगे, अल्लाह ताला एक हैंड के बराबर कदम लेंगे, अल्लाह एक क्यूबिट के मुताबिक हमारे पास आएगा। और फिर कहा When he draws near me by the length of a cubit, और जब वो एक लेंथ ऑफ अ क्यूबिट मेरे करीब आता है, I draw near to him by the length of a fathom, तो मैं इससे भी ज़्यादा लेंथ से, एक फैथम के लेंथ से उसके करीब आता हूँ।
क्या साबित हुआ कि अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा ईगर है आपके करीब आने में, लेकिन यू हैव टू शो हिम, फ्री विल है ना। अगर वैसे ही हर बंदे को हिदायत आ जाए, यहाँ पे कोई बचे ही ना अल्लाह का मुनकिर, तो फिर वो कल को ये कहेंगे जी कि फ्री विल ही नहीं दी थी, हम रोबोट्स थे, हमें तो बस वो एक रोबोटिक वो बनाकर भेज दिया था कि बस मेरी इबादत करो। तो कितनी खूबसूरत बात है कि तुम शो करो और फिर देखो मेरे आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है। अपनी फ्री विल से आओ और फिर देखो मैं आगे से कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ। वैन ही कम्स टू मी वॉकिंग आई कम टू हिम रनिंग। जब वो मेरी तरफ पैदल चल के आता है मैं उसकी तरफ भाग के जाता हूँ, आई रन टू हिम। इसीलिए इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि रन इफ़ यू कैन रन, वॉक इफ़ यू कैन वॉक, क्रॉल इफ़ यू कैन क्रॉल, बट नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह। अगर नमाज क्रॉल करके भी जा रहे हो ना, आखिरी रकत भी कैच कर लेते हैं, तो ये अप्रिशिएटिव है अल्लाह के यहाँ। यस, पहली रकत में ही जाना चाहिए, लेकिन ये आज के दौर में इतनी बड़ी बात है कि आप एटलीस्ट क्रॉल करके जा रहे हैं। अगर गुनाह कर बैठे हैं, कोई ख़ता हो गई है, कोई अल्लाह की हुदूद को पामाल कर दिया है, कोई ऐसी चीज़ देख ली है, ज़ाहिर है आज के दौर में बहुत ख़तरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं, तो नेवर गिव अप। ये मत सोचें कि अल्लाह ने आपको फॉरसेक कर दिया, बिकॉज इन्नी करीब, अल्लाह कहता है कि मैं करीब हूँ, आई विल रिस्पॉन्ड, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा तुम्हें। तुम जितने मर्जी गुनाह कर लो, तुम जो मर्जी करो, अभी वो आगे आया हदीस कुछ ऐसी आ रही हदीस कुदसी, तो इसलिए अगर तुम वॉक करके मेरे पास आओगे मैं रन करके आऊँगा, क्रॉल करके आओगे मैं वॉक करके आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह। क्रॉल करके भी जाना है तो जाएं, दिल नहीं करता तब भी जाएं, ये भी एक बहुत बड़ी जिहाद है। ओके, लेकिन एक टाइम आएगा दिल करने लग जाएगा, क्योंकि जितना अल्लाह के करीब जाने लगेंगे उतना दिल जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अबू हुरैरा रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, टू मैन अमंग द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल वर द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। बनी इसराइल में दो लोग थे जो एक दूसरे का ऑपोजिट थे। एक बहुत बड़ा गुनाहगार था, एक बहुत बड़ा आबिद था, वर्शिपर था। द वर्शिपर वुड सी द सिनर एंड टेल हिम टू स्टॉप। वर्शिपर जो है वो सिनर को देखता था, उसे रोकता था, एग्रेसिवली रोकता था। वन डे ही फाउंड हिम सिनिंग, सो ही सेड स्टॉप। द सिनर सेड, लीव मी अलोन, बाय माय लॉर्ड हैव यू बीन सेंट टू वॉच ओवर मी। वो गुस्से हो गया, उसने कहा कि अभी मुझे छोड़ दो बस, क्योंकि वो एग्रेसिवली उसे रोकता होगा। तो उसने भी गुस्से में आगे वर्शिपर ने क्या कहा, द वर्शिपर सेड, बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू और एडमिट यू इनटू पैराडाइज। अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, लेटर देयर सोल्स वर टेकन एंड दे मेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, they met in the presence of the Lord of the worlds. Allah said to the worshipper, did you have knowledge of me or power over what is in my hand? क्या तुझे मेरा इतना इल्म था, या तूने मेरी को पावर ऐसी देख ली थी जिसकी बेसिस पे तूने उसे ये बात कर दी कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा। Allah said to the sinner, enter paradise by my mercy. And Allah said to the worshipper, take him to the hellfire. And अबू हुरैरा ने इस पे कमेंट किया है, by the one in whose hand is my soul, he spoke a word which ruined him in this world and the hereafter. उसने अल्लाह के बारे में बग़ैर नॉलेज के एक ऐसी बात कर दी जो अल्लाह को बहुत नापसंद आई, और उसने बंदे को ना उम्मीद कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उसने बंदे को ना उम्मीद कर दिया अल्लाह की रहमत से। इसीलिए शैतान बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि हमें ना उम्मीद करता है। पहले हमसे गुनाह करवाता है, फिर उस गुनाह पे हमें प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है, रिग्रेट दिलवाता है, एक्सट्रीम रिग्रेट दिलवाता है। उसे मोमिन को, बिलीवर को दुख दे के मज़ा आता है, वो हंसता है। लोगों को आपस में लड़ते देख के वो हंसता है। गुनाह करवाता है, फिर गुनाह को बढ़वाता है, फिर डीमोटिवेट भी करता है, फिर डीमोटिवेट करके मज़ीद गुनाह करवाता है, और फिर आहिस्ता 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 हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। एक वक्त आता है इंसान का दिल सख्त हो जाता है और इंसान अल्लाह से तौबा ही नहीं करता। और इब्ने कय्यम ने इसीलिए कहा कि फियर अ टाइम, डर उस वक्त से, व्हेन अ सिन बिकम्स अ रूटीन, जब गुनाह तेरी रूटीन बन जाए उस वक्त से डर, क्योंकि ये निशानी है कि अल्लाह तुझसे नाराज़। इतनी भी तौफीक नहीं हो रही कि गुनाह करके अल्लाह को पुकार लो, अल्लाह से तौबा कर लो। और इसके बारे में एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ सर्वेंट कमिटेड अ सिन एंड ही सेड, अल्लाह के एक बंदे ने गुनाह किया और उसने कहा, या रब्बी फॉरगिव मी, ओ अल्लाह फॉरगिव मी। Allah Almighty said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sin and holds him accountable, so Allah forgave him. Then the servant returned to this sin and he said, oh Allah forgive my sin. वो फिर गया उस गुनाह की तरफ और उसने अल्लाह से दोबारा माफ़ी मांगी, oh Allah forgive my sin. Allah said, my servant has committed a sin
and he knows he has a Lord who forgives sins and holds him accountable, so I forgive him. फिर दोबारा उसने सिन किया और फिर दोबारा अल्लाह ताला से तौबा की और फिर अल्लाह ने यही रिप्लाई किया कि मेरा बंदा इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि उसका रब है जो उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, इसलिए मैं अपने बंदे को माफ़ कर रहा हूँ, यहाँ तक कि ही मीट्स हिज लॉर्ड। क्या साबित हुआ कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। आदम के तमाम औलाद जो है वो गुनाह करेगी, लेकिन बेहतरीन वो हैं जो रिपेंट कर लेंगे, जो अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज कर लेंगे, जो रब से माफ़ी मांग लेंगे, उनके लिए तौबा है। और यहाँ पे एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिवली एक सिन करते हैं, खुदा न खास्ता एक चीज़ उनकी एडिक्शन बन जाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करते, रूटीन नहीं बनाते इस सिन को, वो हमेशा अल्लाह की तरफ पलटते हैं। जब उनसे कोई ख़ता होती है, कोई गुनाह होता है, वो रब की तरफ पलटते हैं। कितने बदकिस्मत वो लोग हैं जिनकी लाइफ में अल्लाह ही नहीं है, जिनके पास पलटने के लिए कोई चीज़ ही नहीं, कोई हस्ती ही नहीं है, जो रिडीम ही नहीं करते अपने आप को, और अगर करते हैं तो फिर वो बस अपने नफ्स से रिडीम करते हैं। और कितने ही खुशकिस्मत वो लोग हैं कि जिन पे जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो जेल में भी हो, कहीं भी हो, लोनली हो, रात के आखिरी पहर में लोनली हो, उन्हें सब ने छोड़ दिया, उनका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, लेकिन वो एक सजदा करते हैं और मकसद हयात को पा जाते हैं। अल्लाह ताला को एक सजदा करते हैं, वो हील हो जाते हैं। और इनमें से, आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। इसलिए ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सपीरियंस से आती हैं। एक्सपीरियंस ही नहीं किया एक बंदे ने स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को, क्या उससे बात करेंगे आप, क्या उसको दलील देंगे आप? इस वक्त जो है उसने सबमिट ही नहीं किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। इसलिए यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस, ये जो हदीस में आ रहा है। और फिर एक ज़बरदस्त हदीस है, द गेट्स ऑफ पैराडाइज आर ओपनड ऑन मंडे एंड थर्सडे, Allah forgives every servant who does not associate anything with him except a man with enmity between himself and his brother. मंडे और थर्सडे को जन्नत के दरवाजे खुलते हैं अल्लाह की रहमत के, इसलिए रसूलुल्लाह मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते थे कि जब मेरा हिसाब अल्लाह के सामने पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत से। अल्लाह ताला रहम फरमाते हैं लोगों पे। अल्लाह तमाम इंसानों को फॉरगिव करते हैं जिन्होंने शिरक नहीं किया, एसोसिएट नहीं किया अल्लाह के साथ कोई। Except a man with enmity between himself and his brother, it will be said, delay these two until they reconcile, delay these two until they reconcile. सिवाय उन दो लोगों के जिन्होंने आपस में लड़ाई की है। और अल्लाह कहता है कि इन दो को डिले कर दो मेरी माफ़ी, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़े हुए, और जब तक ये रिकनसाइल नहीं कर लेते आपस में, तब तक इनकी माफ़ी नहीं। कितना ज़बरदस्त तरीका है हमारे रब का कि इंसानों में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए। अल्लाह ने कंडीशन रखी हुई है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो एक ऐसी हालत में कि मैं तुमसे राज़ी हूँ, तो आपस की लड़ाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, तो फिर तुम्हें आपस में मोहब्बत से रहना पड़ेगा, और फिर तुम्हें आपस में जो है वो भाईचारा कायम करना पड़ेगा, और दुनिया को एक ब्यूटीफुल प्लेस, अ प्लेस ऑफ पीस जो है वो बनाना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो कि मेरी तुमसे मुलाकात हो। और फिर एक और हदीस आती है, बड़ी खूबसूरत हदीस है, हदीस कुदसी। अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बच्चे, ओ सन ऑफ एडम, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए, टाइम निकाल ले मेरी इबादत के लिए। मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा और मैं तेरी आंखों के दरमियान गिना भर दूंगा, यानी कि तुझे एक ऐसा विज़न दूंगा, तुझे एक ऐसी आज़ादी दूंगा, तुझे एक ऐसी एम्पावरमेंट दूंगा, तेरे मामलात को अपने हाथ में ले लूँगा और तेरे टाइम में बरकत आ जाएगी, और तेरी चीज़ों जो है वो बरकत से होने लग जाएंगी। किस लिए? जब तू मेरी इबादत के लिए टाइम निकालेगा, बिकॉज अल्लाह इज़ द सोर्स ऑफ गुडनेस। इंसान की नेचर है कि वो किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाता है। हम में से हर कोई किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच्ड और ओवरली अटैच्ड है, उसी का नाम वर्शिप है। सम वर्शिप द मनी, सम वर्शिप द पावर, सम वर्शिप इंटेलेक्ट, सम वर्शिप अ ह्यूमन बीइंग, ओवरली अटैच होके। तो ये अटैचमेंट की बात हो रही कि तू मेरे साथ अटैच हो जा। जब तू मेरे साथ अटैच होगा, मैं तेरे दिल में गिना भर दूंगा, तेरे टाइम में बरकत आ जाएगी, और मैं तेरे तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लूँगा, और मैं तुझे स्ट्रेंथ दूंगा, मेरी इबादत तुझे स्ट्रेंथ देगी। ये है खुलासा। ये जो सारे एट्रीब्यूट्स मैंने आज आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए, और जो कुरान की ऐसी आयात आपको अल्लाह के बारे में बताई, ऐसे साइंस बताए जिनसे हम अल्लाह को पहचान सकें,
इस सब का एक ही गोल है जो तमाम अंबिया का गोल था कि अल्लाह को पहचानो, क्रिएटर को पहचानो एंड गो टू हिम। यूनिटी भी इससे कायम होगी, हमारे वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स भी इससे सॉल्व होंगे। और क्रिएटर को जब हम पहचान लेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तो हमें उसका कहना भी मानना पड़ेगा। जब हम उसका कहना मान लेंगे, कोशिश करेंगे उसका कहना मानने की, उस फ्रेमवर्क पे चलेंगे, उस लाइफस्टाइल पे चलेंगे जो उसने हमारे लिए नाजिल किया, जिसमें नमाजें हैं, जिसमें रोज़ा है, जिसमें ज़कात है, जिसमें हुकूकुल इबाद भी हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि एक दूसरे को फॉरगिव करना भी है, तो वर्ल्ड विल बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ये चेंज हमारी यूथ ही ला सकती है। जितने भी मसले हैं, अब ये 14 अगस्त वाला मसला उठाकर देख लें, रूट कॉज पे चले जाएं, छोड़ें ये कि लुच्चे हैं, लफंगे हैं, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है, जो भी है, फेमिनिज्म है वगैरह वगैरह, रूट कॉज पे चले जाएं। रूट कॉज क्या है कि अच्छे इंसान हमारी दुनिया में बहुत कम हो चुके हैं। बचा लें अपनी जनरेशन्स को। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में टॉक देने जाता हूँ, मैं यूथ के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आपकी जनरेशन्स 20 साल, ये जो जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जिस कन्फ्यूजन के दौर से गुज़र रहे हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आप 20 साल बाद देखेंगे। अगर आपने वर्किंग ना की, आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने जिम्मेदारी शो ना की, अगर मोरालिटी को दोबारा से उजागर ना किया, अगर मुत्तकी परहेजगार बनने की कोशिश ना की, तो यू विल सी द रिजल्ट्स, डेडली कॉन्सिक्वेंसेस। आपकी बहनों की शादियां नहीं होनी, ये वन ऑफ द डेडली कॉन्सिक्वेंस है। अगर इसी तरह रहा, ये पॉर्न इंडस्ट्री रही, ये ग्लैमराइजेशन ऑफ बिलबोर्ड्स रहा, इस तरह से वो ब्यूटी को और ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स को जो है वो दिखाते रहे, और हमारे नौजवान नस्ल जो है वो किसी आम शक्ल की लड़की से शादी भी करना नहीं पसंद करेंगे और वो कंवारी रह जाएंगी। और ऐसे हो रहा है, 35-35, 36-36 साल की औरतें जो है वो कंवारी हैं, उनको रिश्ते नहीं मिल रहे। माँ बाप डर रहे हैं रिश्ता करते हुए कि पता नहीं अगले लोग कैसे हैं, किस बेसिस पे रिश्ता करेंगे, हमारे घर ये, हमारे नाम ये घर कर दो, गाड़ी कर दो, ये कर दो, जहेज़ दे दो वगैरह वगैरह। द वर्ल्ड विल बिकम अ हेल अगर हम लोगों ने अभी से पाइटी को गोल ना बनाया, परहेजगारी को गोल ना बनाया। फिर ये लुचेल फंगे पैदा होते रहेंगे 14 अगस्त वाले। फिर ऐसे लोग, हमारी यूथ उस तरफ चली जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और उसके रिजल्ट्स हमारी औलाद को बियर करने पड़ेंगे। आज हम उस विजन से नहीं सोच रहे, कभी उस विजन से सोचें कि आपका अपनी औलाद, अभी आपकी शादियां होने में बहुत टाइम है, लेकिन सोचें आपकी औलाद के लिए क्या वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। क्या आप चाहते हैं उनको ये वर्ल्ड मिले? क्या वो पॉर्न एडिक्ट्स बने? आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं वो ड्रग्स में जाएं, नशा करें? क्या आप चाहते हैं कि वो कंफ्यूज सोल्स हों, लॉस्ट सोल्स हों, सुसाइडल हों, सुसाइड करने वाले हों? अगर तो नहीं चाहते तो फिर यू हैव टू रिटर्न टू द सोर्स। जिम्मेदारी के साथ अल्लाह की तरफ जाना पड़ेगा, अल्लाह ताला से लेनी पड़ेगी डेफिनेशन सारी, और अल्लाह के आगे सबमिट करना पड़ेगा। सो अल्लाह ताला हमारे हार्ट्स को नरम करे, हमारे दिलों को नरम करे, और हमें मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ से इख्तिताम करते हैं आज की क्लास का। बहुत खूबसूरत दुआ है, बहुत विजन है इस दुआ में। रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब आमीन। कि अल्लाह मुझे, मेरी औलाद को नमाजी बना। बहुत 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 खूबसूरत दुआ है, अगर आप इस पर गौर करें। इससे भी ऊपर जाएं और कहें अल्लाह मेरी और मेरी औलाद को ज़ानी ना बना, और अगर कोई भी हिस्सा ज़िना का लिखा हुआ है तो उसको ख़त्म कर दे, और हमारी औलाद को परहेजगार बना, मुत्तकीन बना, लीडर्स बना, और हमें उस दिन माफ़ कर दे जिस दिन तू लोगों को रेस करेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा एक रब है, वो एक है, वो वाहिद है, तौहीद का कॉन्सेप्ट है, इसलिए उस रब का कहना मानो, जो उसके अहकामात हैं उन पर अमल करो। अब दो ही तरीके, मैं एक और मिसाल अक्सर दिया करता हूँ कि सपोज़ करें कि मैं आपको एक फैक्ट्री में जॉब दूँ, और एक को मैं कहूँ कि दो चॉइसेस मैं आपको दूँ। एक ये कि या तो मैनुअल मुझसे ले लो, मैं मालिक हूँ फैक्ट्री का, या तो मैनुअल मुझसे ले लो कि करना क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ, या जाओ घूमो फिरो फाइंड आउट। तो आपको कौन सी बात ज़्यादा पसंद आएगी? क्या ख्याल है? फर्स्ट वाली बात मेक्स मोर सेंस ना। हो सकता है वो जो दूसरे वाला है, हो सकता है उसे पर्पस मिल जाए, हो सकता है ना मिले, हो सकता है वो खुद फाइंड आउट कर ले, हो सकता है ना करे, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वो फाइंड आउट ना कर सका और पागल हो गया एट द एंड,
और बाद में उसने फैक्ट्री के मालिक को ब्लेम किया कि ये मुझे आपने अकेला छोड़ दिया, कोई गाइडलाइन नहीं दी मेरे पे, इट वाज अप टू मी, फाइंड आउट करो जी फैक्ट्री में करना क्या है। उसके लिए मुझे इतने साल लग गए, जितने साल मुझे लगे तब तक वो जो दूसरा एम्प्लॉय था जिसके पास मैनुअल था वो इतना आगे निकल गया। तो वो किससे कंप्लेन करेगा? मालिक से कंप्लेन करेगा। यही हाल इंसानों का है। गोरे जस्तजू में लगे हुए अच्छी बात है, उनके पास वही नहीं है। मे बी दे रीच टू दिस कंक्लूजन, आज नहीं 100 साल बाद, 100 साल बाद नहीं 200 साल बाद लगे रहे जस्तजू है, अच्छी बात है। हमारे पास तो मैनुअल आ गया और उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है। हमारे पास मैकेनिज्म आ गया, फ्रेमवर्क आ गया, नबी की सीरा आ चुकी है, सुन्नत आ चुकी है, हलाल हराम का कॉन्सेप्ट आ चुका है। हो सकता है दे विल टेक मोर टाइम टू डिक्लेयर कि पिग मीट जो है वो इस हद तक डेंजरस है कि वो हराम है, प्रोहिबिटेड है। हो सकता है उन्हें भी और साल लगे टू डिक्लेयर कि अल्कोहल टोटली बैन कर।